HTML फॉर्म्स एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वेब पेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। जहाँ पे भी आप डाटा को कहीं पे सेव करवाना चाहते हैं या इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो HTML फॉर्म्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक सिंपल HTML फॉर्म है जो आप अक्सर पेजेस पे देखते हैं, जिसमें लॉगिन की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उसमें ईमेल लिया जाता है, पासवर्ड लिया जाता है और वो जब इन्फॉर्मेशन यूज़र एंटर करता है उसके बाद जब लॉगिन करता है तो हम उसको अपनी एप्लीकेशन की एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल, यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, ईमेल और पासवर्ड डाल सकता हूँ और इस तरह से लॉगिन फॉर्म ये काम करेगा। अभी के लिए लॉगिन फॉर्म को रिमूव करते हैं और थोड़ा सा फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने लॉगिन फॉर्म रिमूव कर दिया। अब हमारे पास एक h2 टैग है और एक डिव है। इस डिव के अंदर ही मैं अपना सारे फॉर्म्स वगैरह को रखूँगा ताकि थोड़ा सा लेफ़्ट से इसको स्पेस मिले। ओके, तो फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्म का एलिमेंट यूज़ करते हैं और फॉर्म का एलिमेंट जो है वो एज अ कंटेनर काम करता है हमारे लिए। इस कंटेनर के अंदर फॉर्म के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम यूज़र की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और इस फॉर्म को हम कह देते हैं कि ये यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब उस फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल इस यूज़र का सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो इसका नाम होगा। तो उसके लिए हम इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। इनपुट के टैग के अंदर हम उसकी टाइप टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि जो नेम होता है वो टेक्स्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसको जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आपको जो इनपुट है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर, अब यूज़र की और इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है तो हम उसका फादर का नेम ले लेते हैं यहाँ पे और उसके लिए भी हमने इनपुट ऐड कर दी। उसको जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे उसके फादर का यहाँ पे जो है यूज़र का नेम आ जाएगा और यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। ठीक है, जो भी फादर का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप प्रॉब्लम देखेंगे कि जब ये फॉर्म ग्रो करेगा तो जो यूज़र होगा उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब वो फिल कर रहा है तो उसको ये जब चीज़ नहीं पता होगी कि मैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए लेबल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेबल कर देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये एक नेम है। इसी तरह से जो नीचे इनपुट फील्ड थी उसको मैं लेबल कर देता हूँ कि ये एक फादर नेम है। इसको तरह से फॉर्मेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नेम और फादर नेम हमारे पास आ गया। और एक चीज़ और आपको ख्याल में रखनी है कि फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स के जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो एक ही लाइन में ऐड होते जाएंगे, वो मल्टीपल लाइन्स के अंदर ऐड नहीं होंगे। वो ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सारी स्पेस ले लेता है और नेक्स्ट एलिमेंट को नीचे ऐड करता है। बट फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि नेम के बाद जो उसकी इनपुट फील्ड है वो उससे नीचे है, तो उसके लिए हम ब्रेक का टैग यूज़ कर लेते हैं। ब्रेक का टैग इस तरह से यूज़ किया जाता है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नेम ने अब सारी स्पेस ले ली। यहाँ पे नेम के बाद ब्रेक हो गया और इनपुट फील्ड नीचे चली गई। इसी ब्रेक को हम बाकी फील्ड्स के साथ यूज़ कर लेते हैं। ओके, नाउ हमारे पास नेम है, फादर नेम है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब लेबल जो है उसको हमने कौन सा लेबल किस इनपुट के साथ कनेक्टेड है ये इन्फॉर्मेशन हमारे फॉर्म के पास नहीं है। ठीक है, वो फॉर्मेशन हमें अपने फॉर्म को देने के लिए हम उसको ये बताएंगे कि आईडी इसको देंगे नेम की और लेबल के अंदर फॉर में बताएंगे कि ये किसके लिए, फॉर नेम। अब क्या होगा कि ये जो लेबल होगा ये इस इनपुट फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, विजुअली तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बट अगर आप फॉर एग्जांपल इस लेबल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये इनपुट फील्ड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो नाम यहाँ पे यूज़ करें आईडी के अंदर वही नाम आप फॉर के अंदर यूज़ करें। इसी तरह फादर नेम के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो नेम सेलेक्ट होता है, जब फादर पे क्लिक करता हूँ तो फादर सेलेक्ट होता है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेबल को नेम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और उस ऊपर वाले लेबल को मैं फादर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि जब मैं फादर पे क्लिक करूँगा तो ये इनपुट सेलेक्ट हो जाएगी और जब मैं नेम पे सिलेक्ट करूँगा तो ये वाली इनपुट सेलेक्ट हो। तो इसको दोबारा से रिवर्ट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो हम बात कर लेते हैं वो फॉर एग्जांपल हम इस यूज़र का इनपुट लेना चाहते हैं एंड दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ का लेवल चाहिए। ठीक है, इसको हम डेट ऑफ बर्थ कह देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी
सेलेक्ट हो चुका है हमारे पास और इसका ये लेबल है। इस लेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं हो रही। गेस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्योंकि हमने फॉर के अंदर तो डेट ऑफ बर्थ दिया लेकिन इसको आईडी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी। ठीक है, तो अब ये इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। जब हम क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होगा। ये आमतौर पे वेब पेजेस के अंदर इतना यूज़फुल नहीं होता, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जब आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती तो आप अगर लेबल के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपका इनपुट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर स्मॉलर एरियाज़ ये चीज़ यूज़ होती है। इसके अलावा जो लोग डिसेबल होते हैं और वो देख नहीं सकते स्क्रीन को, तो जो डिवाइसेस होती हैं वो इस चीज़ को, इस लेबल को उस यूज़र को प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इस लेबल को डिवाइस जो है वो ऑडिबल तरीके से बोलती है और यूज़र को पता चलता है कि मुझे इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ तो हमारे पास सिलेक्ट हो गया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इज़ अ डेट। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डेट होनी चाहिए, तो हम इसकी टाइप जो है उसको क्या कर देंगे, डेट कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक कैलेंडर आ चुका है। उस कैलेंडर के अंदर मैं कहीं पे भी जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको टुडे पे भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, वट एवर यू वांट टू डू आप इस कैलेंडर के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस यूज़र का हम पासवर्ड भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक लेबल ऐड कर देते हैं और उसको कह देते हैं पासवर्ड। तो हमारे पास पासवर्ड भी ऐड हो गया। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं और हम पासवर्ड भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड शो होगा। बट ऑफन टाइम्स आप क्या करना चाहते हैं कि स्क्रीन पे जो मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ वो यूज़र को शो ना हो, या कोई आपके पास बैठा है उसको शो ना हो, तो आप उसके लिए टाइप जो है इसकी चेंज कर देंगे फ्रॉम टेक्स्ट टू पासवर्ड। ठीक है, तो अब जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको डॉट्स नज़र आएंगे और एक्चुअल पासवर्ड नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनपुट की डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने पासवर्ड पे बात की, हमने डेट ऑफ बर्थ पे बात की, उसका जो इनपुट टाइप थी वो डेट थी। इसी तरह से टेक्स्ट हमारे पास डेट है फॉर नेम एंड फादर नेम। अब हम बात कर लेते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र से उसका जो है वो जेंडर एंटर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र से हम लेबल ऐड कर देंगे। अब जेंडर जो है वो एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप दो चीज़ें उसको बताएंगे कि मेल एंड फीमेल, तो मेल और फीमेल में से वो सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इनपुट होती है उसको रेडियो इनपुट कहते हैं। उसकी जो इनपुट टाइप होगी वो रेडियो होगी। रेडियो इनपुट टाइप को किस तरह से यूज़ किया जाता है यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। अब मैंने एक इनपुट टाइप ऐड की जिसका नाम है रेडियो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेडियो बटन आ चुका है। एक उसमें मेल का ऑप्शन होगा और एक फीमेल का ऑप्शन होगा, बट इस ऑप्शन का कोई टेक्स्ट नहीं होता, तो इसको हमें लेबल देना हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम इसको लेबल दें। ठीक है, तो लेबल देने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फॉर देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये लेबल हम सिर्फ यहाँ पे शो करवाने के लिए कर रहे हैं, इसके साथ कोई इनपुट अटैच नहीं होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ मेल। तो जब मेल के ऊपर क्लिक हो तो मेल को मैंने इसके साथ अटैच करवाना है। ठीक है, अभी मैं जब मेल पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, बट जब हम इसको लिंक कर देंगे तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी इसको देना पड़ेगा। इसको मैं दे देता हूँ और इसको हम दे देंगे मेल। अब जब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करें और इसको हम कर देते हैं फीमेल, क्योंकि ये फीमेल के लिए है, और फॉर के अंदर भी फीमेल कर देंगे, और इसका जो लेबल का टेक्स्ट है उसको हम फीमेल में चेंज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जेंडर है हमारे पास, हम मेल और फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें आप एक ऑप्शन देखेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, विच इज़ रॉन्ग। एक बंदा मेल या फीमेल दोनों नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें जब एक इनपुट पे सिलेक्ट हो तो दूसरा इनपुट डिसलेक्ट हो जाना चाहिए। ये रेडियो बटन की बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है। इस फॉर्म के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये इनपुट तो मैंने ऐड किया, ये वाला, और ये भी इनपुट ऐड किया, तो देयर इज़ नो वे कि जिसको ये पता चल सके ये एक ही रेडियो ग्रुप है। ठीक है, अगर उसको पता चलेगा कि ये सारे ऑप्शन एक ही रेडियो ग्रुप से हैं तो फिर वो बाकी सबको अनसेलेक्ट करेगा। इसको ज़रा गौर से दोबारा सुने कि अगर मेल और फीमेल है और इसी तरह से कोई एक ऐसा भी ऑप्शन आता है जिसमें दो से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शंस होते हैं या 10 ऑप्शंस होते हैं, तो जब हम फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेल को अनसेलेक्ट करना है? उसके लिए हमें इन रेडियोस को
ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को एक सेम नेम देना होगा। जो ये इनपुट टाइप है उसको भी हम जेंडर के नाम से ऐड कर देंगे और इसको भी जेंडर के नाम से ऐड कर देंगे। अब जब मैं फीमेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मेल को सिलेक्ट करूंगा, तो फीमेल ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो मेल ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रेडियो बटन्स काम करते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम यूज़र से कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो अपनी और इन्फॉर्मेशन ऐड करे, ठीक है। उसके लिए हम एक लेबल ऐड करते हैं और ये लेबल सिर्फ हमारा डिस्प्ले पर्पज के लिए है, तो हम इसके अंदर फॉर नहीं देंगे, ये किसी के साथ अटैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम उसे कहते हैं टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो ये एक ऐसा इनपुट है जिसमें यूज़र अपने बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड वगैरह जानना चाहते हैं, तो वो सब। तो उसके लिए जो इनपुट यूज़ होती है वो ये नॉर्मल इनपुट नहीं यूज़ होती, उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टेक्स्ट। इस टेक्स्ट एरिया को मैं कह देता हूँ बायो और इसकी आईडी को भी कह देता हूँ बायो। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस लेबल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो हम इसको कह देंगे कि इट्स फॉर बायो, ठीक है। आप करें ना करें, करें तो बेहतर है। तो ये अब इसके साथ हो जाएगा, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट है तो हम यहाँ पे एक ब्रेक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, जो हमने फॉर ऐड किया। तो अब हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया भी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यूज़र से उसका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं कि वो किस किस स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, यूज़र मल्टीपल चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है। तो हमने रेडियो इनपुट यहाँ पे यूज़ की थी। रेडियो इनपुट में आप एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑप्शन देना चाहते हैं चेक बॉक्स के अंदर, जो इनपुट के अंदर देना चाहते हैं वो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो इनपुट टाइप यूज़ होती है वो होती है चेक बॉक्सेस, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं लेबल ऐड कर देता हूँ। एक लेबल हमने ऐड कर दिया कि यूज़र के इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो उसके इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मैं स्पोर्ट्स कोई लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए इनपुट फील्ड में यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और जब इसको सेव किया जाएगा आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट के आगे एक चेक बॉक्स आ गया जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक बॉक्स अभी किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसको एक लेबल दे देते हैं जिस तरह हमने रेडियो बटन्स को दिया था। दिस लेबल इज़ फॉर एग्जांपल फुटबॉल। तो अगर हमने इस चेक बॉक्स को इसके साथ लिंक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक आईडी देना होगा और वो आईडी सेम होना चाहिए जो हमने फॉर के अंदर ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, फुटबॉल आ गया। और फुटबॉल पे जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन दिस इज़ बिकॉज के हमने इन दोनों को लिंक कर दिया। और इसको न्यू लाइन पे जाना चाहिए तो उसके लिए हमें ब्रेक टैग यूज़ करना होगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कुछ और स्पोर्ट्स को ऐड कर देता हूँ, मेक इट। अब यहाँ पे मैंने कुछ और ऑप्शंस को ऐड किया। फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, क्रिकेट है और हॉकी है, और सबको मैंने लिंक कर दिया अपने अपने लेबल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी मैं तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज कि मैंने अभी तक इनको ग्रुप नहीं किया, तो हमें चेक बॉक्सेस को भी ग्रुप करना होगा। उसके लिए हमें एक सेम नेम यूज़ करना है। तो इस केस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र के इंटरेस्ट। तो यूज़र के मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिए, जो सभी इनपुट हैं उनके अंदर ये नाम ऐड कर दिया, जिससे HTML फॉर्म को ये पता चलेगा कि ये सारे इन जो चेक बॉक्सेस हैं ये एक ही ग्रुप के हैं। एक ही ग्रुप के हैं मतलब एक ही इंटरेस्ट के ग्रुप है जिसका नाम है इंटरेस्ट, तो उससे रिलेटेड, ठीक है। अब हमारे पास एक सिलेक्ट का टैग होता है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो रेडियो बटन्स हैं और चेक बॉक्सेस दोनों की फंक्शनैलिटी को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप ड्रॉप डाउन देखते हैं किसी पेज के अंदर, तो आप जब ड्रॉप डाउन के अंदर एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह से उस ड्रॉप डाउन के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर ड्रॉप डाउन के अंदर आप एक वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एक रेडियो बटन है, बिकॉज आप जेंडर जो हमने एग्जांपल ली थी, इस जेंडर को भी हम एज अ ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन के अंदर मेल का ऑप्शन हो और एक फीमेल का ऑप्शन हो। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट्स हैं तो इनको भी ड्रॉप डाउन के अंदर शो करवा सकते हैं कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है। सिलेक्ट एक से ज़्यादा को किया जा सकता है, फुटबॉल को, क्रिकेट को और हॉकी को। तो जो सिलेक्ट का टैग है वो मल्टीपल चीज़ों के लिए, जो रेडियो बॉक्सेस हैं उनके लिए भी यूज़ हो सकता है और चेक बॉक्सेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए एक लेबल ले लेता हूँ मैं, और फॉर एग्जांपल इस लेबल को कह देता हूँ कार्स। यूज़र को कौन सी कार्स, तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि विच कार, नॉट कार्स, ठीक है।
ताकि वो एक हम उससे इनपुट लें कि जो भी उसके पास ऑप्शंस हैं वो उसमें से एक कार को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, उसके लिए हमें सिलेक्ट का टैग यूज़ करना होगा। अब हमने सिलेक्ट का टैग ऐड कर दिया, तो सिलेक्ट का टैग ये करेगा कि एक ड्रॉप डाउन को ऐड कर देगा, लेकिन उस ड्रॉप डाउन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे उसके लिए हम ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट का टैग ऐड कर दिया और उसके अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस थे विद वैल्यूज़ वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा है, होंडा है, किया, ऑडी। ठीक है, तो ये सारे टैग्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ओके, अब हमारे पास फॉर्म के अंदर क्या आया, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया जिससे हम मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ देख सकते हैं और एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा वो इसके अंदर आप अगर ये सिलेक्टेड का टैग नहीं यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज के ऊपर यूज़र आए तो उसको वो ऑप्शन नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ऑडी को सिलेक्टेड किया हुआ है तो ऑडी यहाँ पे सिलेक्टेड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट वो एज अ सिलेक्टेड ऑप्शन आएगा, जो कि इस केस में टोयोटा है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इस यूज़र से एक से ज़्यादा कार्स सेलेक्ट करवा सकें कि कौन कौन सी कार्स वो पसंद करते हैं, तो हम उसको करेंगे विच कार्स डू यू लाइक। ओके, तो अब भी हम एक कार को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन दे सकते हैं, एक पैरामीटर है इसका एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं। अब आप इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा कि अब हम मल्टीपल कार्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब ये एज अ चेक बॉक्स यूज़ हो रहा है, पहले ये एज अ रेडियो बटन यूज़ हो रहा है, तो ये इस तरह से होगा। अब हम इसमें कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। हमने इस फॉर्म को सबमिट करवाना है। ठीक है, तो उस फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए हमें एक और इनपुट लेना होगा और इस इनपुट का मतलब होगा सबमिट। इसकी जो टाइप होगी वो सबमिट होगी और इसके अंदर मैं अब हमारा फुल फॉर्म रेडी है और हम इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं इस पूरे फॉर्म को। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर कुछ हमने देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है वो इतना वेल फॉर्मेटेड नहीं है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा ग्रुप कर लेते हैं। मोस्टली जो हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन है शुरू के अंदर, ये जो है एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, और जो उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन ली है वो मोस्टली इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको गाड़ियाँ कौन सी पसंद हैं और ये सब कुछ। तो हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के लिए हम जो फॉर्म के अंदर टैग यूज़ कर सकते हैं वो है फील्ड सेट, और इस फील्ड सेट के अंदर जो भी मैं इससे रिलेटेड जो चीज़ें ग्रुप करना चाहता हूँ मैं उसके फील्ड सेट के अंदर ले जाऊँगा। तो मैं यहाँ से ये सारा कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं ये देखूंगा कि ये जो फॉर्म है पूरा, इसका जो ये वाला पोर्शन था, इसका एक फील्ड सेट बन चुका है, इसका एक ग्रुप बन चुका है। इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हम इस फील्ड सेट के अंदर एक लेजेंड ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस लेजेंड को हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर। तो अब ये एक लेजेंड यहाँ पे आ गया और ये फील्ड सेट आ गया और ये अच्छे तरीके से एक ग्रुप जो है फॉर्म हमारे पास आ गया। ठीक, इसी तरह से जो हमारे पास इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी हम एक फील्ड सेट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो हम इसको एक फील्ड सेट यहाँ पे ऐड करेंगे। अगेन जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है उन सबको यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसी तरह से हम इसके अंदर लेजेंड को ऐड करेंगे और लेजेंड को ऐड करेंगे, इसका लेजेंड मैं कर देता हूँ पर्सनल। दिस इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि उसको पर्सनली कौन कौन सी चीज़ें। ये एक वेल फॉर्मेटेड जो है हमारे पास फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब ये फॉर्म ऑब्वियसली जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म को किसी ना किसी पेज के ऊपर सबमिट होना चाहिए, किसी सर्वर के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें जो है फॉर्म के अंदर एक जो फॉर्म का एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करना होगा, उसको कहते हैं एक्शन। ठीक है, हम इसको कह देते हैं, इसको एक्शन को फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग डॉट PHP। हम इस ट्यूटोरियल के अंदर ऑफ कोर्स PHP को तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अगर PHP को यूज़ किया जाएगा और उसके अंदर ये PHP की फ़ाइल होगी तो ये जो फॉर्म है इसकी सारी सारी वैल्यूज़ जब हम सबमिट करेंगे तो वो उस फॉर्म पे सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, और इस फॉर्म पे वो सबमिट होंगी। अच्छा, जो API होती है उसके कुछ मेथड्स होते हैं। API का आप डाटा गेट कर सकते हैं, आप डाटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप डाटा अपडेट कर सकते हैं और इसी तरह से डाटा डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इसका जो मेथड है वो स्पेसिफाई किया जा सकता है कि जो है इस पेज पे जब ये सबमिट हो फॉर्म तो इसका क्या मेथड होगा। तो यहाँ पे मैं गेट मेथड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे चीज़ें नज़र तो नहीं आएंगी, बट
जस्ट फॉर द नॉलेज इसको हम ऐड कर देते हैं। गेट के अलावा हम यहाँ पे पोस्ट ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा हम पुट ऐड कर सकते हैं और डिलीट ऐड कर, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गेट के अंदर ले जाता हूँ। अब इसके बाद जो चीज़ें कुछ फॉर्म के और एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप्स की कुछ बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो हमने पहले भी यूज़ किया है, वो है नेम। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल नेम यूज़ करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा फादर। अच्छा, ये नेम इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये सभी इनपुट्स के साथ यहाँ पे यूज़ करना है, बिकॉज जब ये फॉर्म सर्वर पे सबमिट होगा तो इनकी जो फॉर्म की वैल्यूज़ आएंगी, उस वैल्यू की जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो ये वाला नेम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी जो इनपुट्स हैं उनका यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करें। ठीक है, आई थिंक आई हैव ऑल दी नेम्स। ओके, तो अब जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जब ये इस पेज के ऊपर जाएगा तो नेम फील्ड के अंदर हमारा ये नेम आ रहा होगा जो हमने इनपुट के अंदर ऐड किया होगा। इसी तरह से फादर के नेम से एक फील्ड होगी, उसके अंदर फादर का नेम जा रहा होगा। पासवर्ड के नेम से एक फील्ड होगी जिसमें पासवर्ड जाएगा। इसी तरह से बाकी सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब जेंडर, फॉर एग्जांपल एक रेडियो बटन है, जेंडर के नाम से एक फील्ड होगी और उसके अंदर उसकी वैल्यू जाएगी, इधर इट्स मेल और फीमेल। ठीक है, या वो मेल जाएगी या फीमेल जाएगी, जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो इस फील्ड के अंदर जाएगा। तो हमारा फॉर्म इस तरह से सबमिट होगा। ओके, कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस नेम को मैं ये चाहता हूँ कि जब फॉर्म लोड हो तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू हो। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक नाम है। ठीक है, तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम के अंदर मेरा नाम आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो इनपुट फील्ड है उसके बारे में कुछ और यूज़र को बताना चाहते हैं बट वैल्यू नहीं देना चाहते, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया के अंदर एक चीज़ ऐड करता हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम यूज़र से कहते हैं प्लीज़ ऐड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ के अंदर प्लीज़ ऐड योर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बट ये जो वैल्यू है इसमें और इसमें फ़र्क है। फॉर एग्जांपल इसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे इसको एज अ वैल्यू यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, बट जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो सिर्फ हमें ये हेल्प कर रहा है कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, बट जब हम इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो प्लेस होल्डर चला जाएगा। ठीक है, ओके, एक और इनपुट हम जो यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इस नेम को चेंज नहीं करना चाहता तो मैं इसको एक एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, रीड ओनली। तो अब क्या होगा कि इस फॉर्म के अंदर मैं इस फील्ड को एडिट नहीं कर सकता, ये दिस इज़ ओनली रीड ओनली फील्ड। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ओके, इसी तरह से एक एट्रीब्यूट हम इस फादर के इनपुट पे ऐड करते हैं और वो क्या है, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड से क्या होगा कि आप इस इनपुट पे क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और जो डिफरेंस है डिसेबल्ड में और रीड ओनली में वो ये है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो रीड ओनली वैल्यूज़ भी सबमिट होंगी, ऑल्दो हम उनको एडिट नहीं कर सकते लेकिन वो वैल्यूज़ भी सबमिट होंगी। बट जो डिसेबल्ड वैल्यूज़ होंगी वो फॉर्म के अंदर सबमिट नहीं होंगी जब हम इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, कैन नॉट गेट प्रोसेसिंग डॉट PHP, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास वो फील्ड नहीं है, जो है PHP की कोडिंग नहीं है हमारे पास, वो फाइल नहीं है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये फॉर्म सबमिट ना हो जब तक डेट ऑफ बर्थ ऐड ना की जाए या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ऐड ना हो। तो मैं फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ को ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं जो एट्रीब्यूट इसका यूज़ कर सकता हूँ वो है रिक्वायर्ड। जब इसके अंदर रिक्वायर्ड यूज़ होगा तो क्या होगा कि जब मैं इसको सबमिट करूँगा ये सबमिट नहीं होगा और ये कहेगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन पहले ऐड करें तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, एक इनपुट टाइप जो मैंने इस चीज़ के अंदर पहले मिस कर दी वो है फाइल इनपुट टाइप, जो कि बताना ज़रूरी है। आप पेज के अंदर फॉर एग्जांपल इस यूज़र की फ़ोटो ऐड करवाना चाहते हैं तो उसको हम फाइल इनपुट टाइप से, इसका मैंने लेबल ऐड किया यहाँ पे, सिलेक्ट योर फोटो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी टाइप जो है वो फाइल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने मल्टीपल की ऑप्शन रखी है, आप मल्टीपल अगर रिमूव कर देंगे तो एक फ़ाइल को सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट योर फोटो करूँगा तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल की ऑप्शन ऐड कर दूँगा, मल्टीपल इनपुट्स की, इसके अंदर मैं मल्टीपल जो फ़ोटोज़ हैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल्स आ रही हैं क्योंकि मैंने वहाँ से 3 फाइल्स को सिलेक्ट किया था। दिस इज़ बिकॉज कि मैंने मल्टीपल का ऑप्शन जो है वो इसके अंदर इनेबल किया है, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म के बारे में मोस्टली जो है वो इन्फॉर्मेशन है
कि आप इसके अंदर डिफरेंट इनपुट टाइप्स ऐड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन यूज़र से लेनी है। फॉर एग्जांपल ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था, तो हमें नेम, फादर नेम और पासवर्ड ऑफ कोर्स है, पासवर्ड टाइप का होगा। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ हमने जब ऐड की तो हमने ये चीज़ खुद डिसाइड की कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है इसको किस टाइप का होना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पे जेंडर भी हमने खुद डिसाइड किया कि हम इसके लिए रेडियो बटन यूज़ करेंगे। आप जेंडर के लिए भी इनपुट टाइप यूज़ कर सकते थे, बट उस इनपुट के अंदर लोग अपनी मर्ज़ी से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। कि कोई बंदा उसमें मेल ऐड कर देगा, कोई फीमेल ऐड कर देगा, कोई विद कैपिटल एम ऐड कर देगा, कोई विद स्मॉल एम जो है वो ऐड करेगा। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट अगर आप इसको एज अ इनपुट ले लेते तो इसके अंदर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी के अलावा भी लोग ऑप्शंस ऐड कर सकते थे, ठीक है। अगर आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि लोग अपने मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकें तो ऑफ कोर्स आप फिर उसके हिसाब से इनपुट को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि आपका कौन कौन सा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए हम चेक बॉक्सेस यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कौन कौन सी कार्स यूज़र को पसंद है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट का टैग यूज़